नमस्कार साथियों, मैं हूं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल। कल हमने किया था एसएससी एचएसएल 2021 के क्वेश्चन हम किए थे। आज हम करने हैं 2020 के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 490 रुपये में बेचे तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर उसको बेचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों का सीधा सीधा एक कंसेप्ट होता है, जिससे अपन को सीपी निकालना है। सीपी निकालना है, 455 में बेचेगा तो हानि होगी उसको, और 490 में बेचेगा तो लाभ होगा। अब एक कंसेप्ट सुनना जो बिल्कुल सीधा सा है। यदि 455 में बेचेगा तो एक की हानि हो रही है कभी, तो 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होगा 490 पे। तो इस पे कितना लाभ होगा? 490, मतलब 4 का प्रॉफिट होगा। अब दोनों का अंतर कितना है? आप बोलोगे 5 यूनिट का तो अंतर है, और इनमें कितना डिफरेंस है? तो आप बोल दोगे सर 35 का डिफरेंस है इनमें। तो एक की वैल्यू कितनी आई? एक की वैल्यू आ जाएगी 7। 7, तो इसमें तो 7 रुपए की हानि, एक की हानि हो रही थी। एक की वैल्यू कितनी है? 7। तो सीपी निकालने के लिए हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 462 रुपये। 462 रुपये। अब 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 462 हमारा सीपी आ गया है। 25% का लाभ प्राप्त करेंगे तो 5/4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 5। 4 का भाग देने पर ये आएगा 115.5। ये कटेगा 115.5, और जब इन दोनों को 5 से गुणा करोगे तो ऑप्शन आएगा हमारा 5.577.50। आएगी बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समान वस्तु पर ट्रेडर ए 25% की एकल डिस्काउंट या छूट देता है। ए देता है 25% की, और ट्रेडर बी 20% और 5% की दो क्रमागत छूट देता है। दो क्रमागत जब सक्सेसिव निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो ए का मान कितना है? 20। दूसरी की वैल्यू कितनी है? छूट दे रहे हैं तो माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे। ये 20/5/100। ये तो इससे कट जाना है, एक आना है। 25 में से एक घटाएंगे तो ये आएगी 24% की छूट। तो बी आएगा 24%। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट की 320 अधिक है। दोनों का अंतर कितना है परसेंटेज में? एक का। 320 एक की वैल्यू दे रखी है, 100 की निकालेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे। आंसर हो जाएगा 32,000 रुपये। क्या आ रही है क्या बात समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। 2020 सीएचएसएल के आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे वाला क्वेश्चन देखना। ए तो दे रहा है कितनी? 25% की एकल छूट, और इसने बी को बोला हुआ है, दूसरे में बोला है कि 14% और 12% की दो क्रमागत छूट। तो सक्सेसिव लगा दो। -14 -12 गुणा सॉरी, ये आ जाएगा प्लस 14 गुणा 12/100। जब 14 और 12 को गुणा करेंगे ये आएगा, ये दोनों जुड़ के तो आ जाएंगे -26, और ये गुणा होके आएगा 168। जो 100 से भाग देने पर ये आ जाएगा 1.68। जब बाकी करेंगे तो ये आ जाएगा 24.32। कितने आना है? 24.32 माइनस का। तो बी वाले दूसरे वाले में छूट मिलेगी
24.32 की। तो मतलब कौन सा ज़्यादा है, किस में ज़्यादा बेहतर मिल रहा है? पहले वाले में। पहला वाला एक ही ऑप्शन है। और यदि आप इन दोनों का अंतर निकालोगे तो ये आएगा 0.68, और 68 भी इसी में मिल रहा है। तो क्या बात समझ में आई क्या? अगला वाला क्वेश्चन देख करने की कोशिश करो, देखें। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है SP, तो 75 गुणा 75 गुणा SP बराबर ये हो जाएगा 60 गुणा CP के बराबर। यही दे रखा है कि क्वेश्चन में 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। 15 के पहाड़े से कट जाएंगे, ये 4 बार और ये 5 बार। तो 5 SP बराबर 4 CP, तो SP बटा CP का जो मूल्य आएगा वो आएगा 4/5। अब आपको एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, CP तो इसका 5 है, जबकि सेलिंग प्राइस तो 4 ही है, मतलब हानि होगी 1/5 की। 1/5 का लॉस होगा, और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू है 20%। ये क्वेश्चन दोबारा डल गया, इसको आप करने की कोशिश करना। ए ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये। रेणु इस अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% की छूट पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन में 3 चीजें अपन को ज्ञान लिखनी है, CP, SP और MP। यदि MP इसका 100 हो तो 20% की छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80, और ये 80 रुपये सेलिंग प्राइस है, और इस पे ये कितना का छूट प्राप्त कर रही है? 25% का लाभ प्राप्त कर रही है। तो क्या ये वैल्यू 5 की है क्या? और निकालना कितने की है? 4 की। भाई 25% का मतलब यही तो होता है 1/4। तो जो सेलिंग प्राइस होगी दोनों को जुड़ के आएगी, तो 5 तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस होगी 4। तो जो दे रखा है उसका मान हम नीचे लिखते हैं, जो पूछा जा रहा है उसको गुणा में करते हैं, तो ये कटेगा 16 बार, तो 64 आ जाएगा इसका मान। अब देखो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है 180, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना आया हमारे पास? 100 यूनिट। निकालना कितने का है? CP का क्रय मूल्य निकालना है, तो कितने से गुणा कर लेंगे? हम गुणा करेंगे 64 से। 0 से 0 कट जाएगी, 8 को जब 4 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट आएगी 2। 2 आ रही है इसी क्वेश्चन में, तो यह आंसर हो जाएगा। क्या आई क्या ये बात समझ में? एक वस्तु को बेचकर हरि को होती है 8% की हानि। हरि भैया को 8% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचे तो इसे 4% का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम बॉर्डर लाइन वाले क्वेश्चन। कौन से बोलते हैं? इनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन वाले क्वेश्चन। जैसे एक रेखा खींच दी है, एक रेखा है, यहाँ पे कोई वस्तु है, इधर हो रही है -8% की हानि, और इधर हो रहा है 4% का लाभ, और ये दोनों से कितना अधिक है? 300 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 12%। 12% की वैल्यू हो रही दे रखी है इसमें 300। 12% की वैल्यू 300 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू अपन को निकालनी है।
ये हो जाएगी 300/12। तो 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, 25। 1% की वैल्यू आ गई। 100% की जब निकालेंगे तो इसी के 2 जीरो लग जाएगी, मतलब 2500 रुपये आंसर। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 280 रुपये। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। तो अंकित मूल्य रुपए में क्या है? आपको एक कंसेप्ट तो याद ही होगा कि जो पूछा जाता है उसको लिखते हैं गुणा में, और जो दे रखा होता है उसको लिखते हैं भाग में। तो देखो, क्रय मूल्य उसका 280 रुपये। 280 क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है 280 रुपये। अंकित मूल्य पे 16% की छूट देगा। 16% का मतलब है 84। ये दे रखा है, तो देने की वैल्यू आ गई बटा में। और पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 120 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये कट जाएगा 10 बार, और ये कटेगा 12 सत्ते 84, 7 बार। ये कट जाएगा 40 बार, तो आंसर हो जाएंगे इसके 400। सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 12% की छूट पर 176 रुपये में बेचा। तो 176 इसकी सेलिंग प्राइस है। 12% की छूट मतलब 88 रुपये, और इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है। तो देखो, ये कट जाएगा 11 के पहाड़े से कितनी बार? 16 बार। और ये कटेगा 11 के पहाड़े से 8 बार, तो ये कटेगा 2 बार। तो अंकित मूल्य आ गया इसका 200 रुपये। क्या है ये? MP। छूट न देने पर, मतलब ये का ये देने पर इसको कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है? 25% का। 25% की वैल्यू होती है कितनी? 1/4। 1/4 ये प्रॉफिट में, तो 5/4 टोटल वैल्यू हो गई। 5 की वैल्यू ये दे रखी है, हमें ज्ञात करनी है 4 की। 5 की वैल्यू दे रखी है, हमें ज्ञात करनी है 4 की। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार? ये 40 बार कटेगा। 40 जब 4 से गुणा होगा तो 160 आंसर आ जाएंगे। कल हमने जो वीडियो देखा था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और कल कौन सा टॉपिक हमको करना है उसका लिंक आपको, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कल स्टार्ट करना है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसकी PDF और सॉल्यूशंस आपको वहीं पे मिलेंगे, और नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी वहीं पे मिलेगी। और वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नए वीडियो में।